हमारी कच्छ यात्रा के तीसरे दिन हम आ पहुंचे हैं सुथरी गांव में। सुथरी गांव के बाहर आपको एक प्रवेश द्वार से गुजरना होगा। इस प्रवेश द्वार को सुथरी जैन संघ के द्वारा यात्रियों के स्वागत के लिए बनाया गया है। भद्रेश्वर से 128 किलोमीटर दूर अरब सागर के तट पर बसा सुथरी गांव पार्श्वनाथ भगवान के 108 तीर्थों में से एक है। सुथरी गांव के जिनालय में विराजमान है श्री घृत कल्लोल पार्श्वनाथ भगवान। घृत का मतलब होता है घी और कल्लोल यानी भर जाना। यदि आप श्री घृत कल्लोल पार्श्वनाथ प्रभु के इतिहास को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्ते, जय जिनेंद्र। मेरा नाम है नीलेश शाह और आप देख रहे हैं मेरी YouTube चैनल जैन स्टोरी 9। प्राचीन काल में इस गांव का नाम था सोनथरी। सोनथरी का मतलब होता है सुवर्ण स्थली। यहाँ पर इस जैन मंदिर के आसपास आपको पुरानी शैली की दुकानें और मकान देखने को मिलेंगे। ये सभी मकान और दुकानें जैनियों के हैं जो कि आजकल शहरों में बसते हैं। गांव के प्रवेश द्वार से कुछ ही कदम की दूरी पर आपको भव्य जिनालय का दर्शन होगा। सोनेरी रूपेरी इस भव्य जिनालय को जब सूरज की किरणें सुबह स्पर्श करती है तब ऐसा दृश्य खड़ा होता है मानो जैसे स्वर्ग से धरती पर इस जिनालय को उतारा गया हो। जिन प्रतिमाओं का यहाँ पर विशाल परिवार विराजमान है, जिसमें श्री घृत कल्लोल दादा के अलावा विक्रम की 16वीं शताब्दी के प्रतिष्ठित अजितनाथ भगवान और ऊपर चौमुख जी में सुमतिनाथ प्रभु और आदिश्वर दादा आदि भगवान विराजमान है। देरासर के नज़दीक में ही यात्रियों की सुविधा के लिए भोजनशाला और रहने की उत्तम व्यवस्था धर्मशाला भी है। यहाँ पर भोजनशाला 12 मास चालू रहती है। घृत का मतलब होता है घी
और कल्लोल यानी भर जाना। घृत कल्लोल पार्श्वनाथ भगवान के नाम के पीछे एक बहुत रोचक इतिहास है। विक्रम की 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस गांव में दशा ओसवाल ज्ञाति का एक उदिया मेघाशा नाम का वणिक रहता था। एक दिन उदिया मेघाशा को पार्श्वनाथ भगवान की एक प्रतिमा प्राप्त हुई। उस जिन प्रतिमा को वह अपने गांव सोनथरी में ले आया। पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा जब से सुथरी में आई तब से इस इतिहास का प्रारंभ होता है। ऐसा कहा जाता है कि उदिया मेघाशा की आर्थिक स्थिति कंगाल थी। वे कर्ज के बोझ तले पूरी तरह से डूब चुके थे। अपनी खराब हालत के कारण उदिया मेघाशा ने एक दिन आत्महत्या करने का विचार किया। वे गांव के बाहर पानी से भरे एक कुएं के पास जा पहुंचे। कुएं में कूदने से पहले उनको कहीं से एक आवाज़ सुनाई दी। देखा तो कुएं के आसपास कोई नहीं था, तो फिर ये आवाज़ कहाँ से आई? उदिया मेघाशा ने उस आवाज़ को पहचानने की, उस आवाज़ को याद करने की कोशिश की। उसे लगा कि ये कोई साधारण मनुष्य की आवाज़ नहीं है, ये देववाणी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से मुझे इस आवाज़ की ध्वनि सुनाई दी है वो नक्की कोई मनुष्य की आवाज़ नहीं थी। प्रभु मुझे आत्महत्या करने से रोक रहे हैं, मुझे आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई संकेत मुझे दिया जा रहा है। ऐसा सोचकर उदिया मेघाशा अपने घर वापस लौट गए। उस दिन रात को उदिया मेघाशा को एक स्वप्न आया। स्वप्न में अधिष्ठायक देव ने उदिया मेघाशा से कहा कि आत्महत्या मत कर, हिम्मत से काम ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अधिष्ठायक देव ने स्वप्न में आगे कहा कि सुबह उठकर तू फला फला व्यापारी के पास जाना। उस व्यापारी के पास से तुझे 200 कोरी मिलेगी। उसमें से 100 कोरी से अपना कर्जा चुका देना और 100 कोरी लेकर के गोधरा गांव चले जाना। वहाँ पर सौराष्ट्र के जामनगर के पास छिकारा गांव से आए देवराज वणिक तुझे मिलेंगे। उस वणिक के पास एक बेल होगा और उस बेल के ऊपर भगवान की मूर्ति होगी। उस मूर्ति को तू 100 कोरी दे करके खरीद लेना और उसे अपने गांव ले जाना। देवराज वणिक और उदिया मेघाशा ने अपने अपने स्वप्न के अनुसार किया और इस तरह से उदिया मेघाशा पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा जी को अपने गांव ले आया। सुथरी गांव में आई हुई इस प्रतिमा जी की महिमा चारों ओर फैलने लगी। लोग दूर दूर से प्रतिमा जी के दर्शन के लिए आने लगे। इस दौरान जैन संघ ने वहाँ पर काष्ठ चैत्य का निर्माण करवाया और श्री संघ ने उस प्रतिमा जी को उस मंदिर में स्थापित किया। पार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव था। इस अवसर पर दूर दूर के जैन संघ पधारे हुए थे। इस अवसर पर अनुमान से ज़्यादा जनसंख्या आ गई।
इसके कारण भोजन के लिए घृत कम पड़ जाएगा, ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। सुथरी जैन संघ को यह डर लगा कि अगर भोजन के लिए घृत कम पड़ गया तो अब इस वक्त कहाँ से लाएंगे। लेकिन हुआ ऐसा कि अनुमान से भी ज़्यादा लोगों के भोजन के बावजूद भी घी कम नहीं पड़ा। घी का जो बर्तन था, वो जो कुल्ला था, वो पात्र यूं ही भरा पड़ा था। जैन संघ के बड़े बुजुर्ग इस घटना को देखने आए। जब उन्होंने देखा कि घी का पात्र वैसा का वैसा ही भरा पड़ा है, तब उन्हें आश्चर्य हुआ। इतना ही नहीं, लेकिन उस पात्र के अंदर जो प्रतिमा जी थी पार्श्वनाथ भगवान की, उसके दर्शन हो रहे थे। उस प्रतिमा जी का प्रतिबिंब उस पात्र में, उस घी के पात्र में दिख रहा था। ये तो चमत्कार हो गया। पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा तो वो काष्ठ चैत्य में उस मंदिर में थी, और यहाँ पर इस घी के पात्र में उस प्रतिमा जी के प्रतिबिंब का दर्शन हो रहा था। इस चमत्कारिक घटना के बाद सुथरी गांव के उस पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति का नाम श्री घृत कल्लोल पार्श्वनाथ भगवान रखा गया। तब से सुथरी गांव के पार्श्वनाथ भगवान श्री घृत कल्लोल पार्श्वनाथ भगवान के नाम से जग प्रसिद्ध हुए। आप भी अपने व्यस्त जीवन में से समय निकालकर कच्छ की यात्रा पर जरूर जाइए। यहाँ के धार्मिक स्थानों में, यहाँ के गांव में हमारे तन और मन को शांति और शाता मिलती है। सुथरी के इस भव्य जिनालय परिसर में एक आयना भवन भी है। इस आयना भवन में श्री जीरावाला पार्श्वनाथ भगवान की चौमुखी प्रतिमा जी है। कच्छ के अबड़ासा तालुके में आया हुआ सुथरी जैन महातीर्थ कच्छ की बड़ी पंचतीर्थियों में केंद्र स्थान पर है। यहाँ से आप सांघाण, कोठारा, जखो, नलिया और 13 जैन तीर्थों की यात्रा के लिए जा सकते हैं। मेरी आपसे 2 हाथ जोड़ एक विनती और भी है। आप अपने बच्चों को, युवा पीढ़ी को गांव में जरूर ले जाइए, क्योंकि गांव की मिट्टी की खुशबू बड़ी निराली है।